आर्थिक तंगी से जूझ रहे जबलपुर नगर निगम को संपत्ति कर के रूप में मिलने वाले करीब 100 करोड़ रुपए के टैक्स पर करीब 60,000 लोग ऐसे हैं जो सालों से कुंडली मारे बैठे हुए हैं और बदले में निगम को इन परिवारों से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही है। जबकि कुछ उपभोक्ताओं ने ईमानदारी से निगम के खजाने में प्रॉपर्टी का टैक्स जमा किया है, जिसे देखते हुए निगमायुक्त ने टैक्स वसूलने राजस्व विभाग को ऐसे लोगों के बैंक खाते सीज कर सख्ती से टैक्स वसूलने को कहा गया है। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी निगमों में शुमार जबलपुर नगर निगम की इन दिनों माली हालत ठीक नहीं है। यही वजह है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे जबलपुर नगर निगम को अब प्रॉपर्टी टैक्स के तौर में मिलने वाली करीब 100 करोड़ रुपए की राशि का सहारा है, ताकि निगम की माली हालत ठीक हो सके। लेकिन मध्य प्रदेश में स्मार्ट शहर की दौड़ में आगे रहने वाले जबलपुर में लोग प्रॉपर्टी टैक्स ना चुकाने में भी सबसे आगे हैं। दरअसल 60,000 करदाताओं से नगर निगम को करीब 100 करोड़ रुपए लेना है, जिसे वसूलने नगर निगम सालों से मशक्कत कर रहा है। लेकिन लोग टैक्स देने की बजाय उस पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। इसी बात को देखते हुए नगर निगम शहर के ऐसे करीब 60,000 करदाताओं के बैंक खातों को सीज करने जा रहा है, जिसके लिए नगर निगम ने बैंक प्रबंधनों को पत्र लिखकर प्रॉपर्टी टैक्स ना चुकाने वालों के खाते से होने वाले लेन देन पर रोक लगाने को कहा है। दरअसल नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक पूरे 79 वार्डों के 1,55,000 परिवार में से 95,000 लोग ही टैक्स चुका रहे हैं। इनमें 60,000 करदाता ऐसे हैं जिन्होंने अब तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाया है। इसी बात को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम प्रशासन अब संपत्ति कर के बकायादारों से सख्ती से वसूली करने का दावा कर रहा है। नगर अधिकारियों का कहना है कि बकायादारों से टैक्स वसूलने सूची तैयार की गई है, जिनसे टैक्स वसूली करना है, क्योंकि अब तक ऐसे लोग जानबूझकर टैक्स जमा नहीं कर रहे थे, जिनमें से 278 लोगों के बैंक खातों को निगम एक्ट की धारा 175 और 178 के तहत निगम प्रशासन ने बैंकों के जरिए अकाउंट सीज किए हैं, जबकि बाकी खातों को भी सीज करने की प्रक्रिया चल रही है। जबलपुर नगर निगम 100 करोड़ रुपए की संपत्ति के रूप में राजस्व वसूली करना है, जिसे वसूलने नगर निगम के कई हथकंडे अपनाए थे, लेकिन बावजूद उसके बकायादारों पर कोई असर नहीं हुआ। इसलिए निगम प्रशासन को अब बकायादारों पर नकले कसने बैंक खाता सीज करने पर ज्यादा भरोसा है, ताकि 100 करोड़ रुपए के संपत्ति कर की वसूली से निगम की आर्थिक तंगी को दूर किया जा सके। लेकिन अब देखना यह होगा कि निगम के चाबुक से कितने लोग प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते हैं। कैमरामैन लकी गर्ग के साथ पुष्पेन तिवारी की खास रिपोर्ट। सर, जो टैक्स वालों के अकाउंट फ्रीज किए गए हैं उसके संबंध में जानकारी चाहिए। नमस्कार, मैं संभव अयाची, असिस्टेंट कमिश्नर नगर निगम जबलपुर से। बेसिकली कल 9 दिसंबर को पूरे देश में, प्रदेश में हमारे यहाँ लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी संबंध में जो नगर निगम जबलपुर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पदस्थ सभी अधिकारी कर्मचारी प्रयासरत हैं कि अधिक से अधिक बकायेदारों से संपर्क कर उनसे जो भी बकाया टैक्स है उसको जमा कराएं। इसी दिशा में एक तरफ प्रयास ये भी है कि जो आदतन बकायेदार हैं, जिनका कई समय से प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, जिनको कई बार संपर्क किया जा चुका है पर किसी कारणवश वो जमा नहीं कर रहे हैं, ना ही वो फील्ड पर उपलब्ध मिलते हैं, तो ऐसे कुछ बकायेदारों का हमने धारा 178 और धारा 175 के तहत कुछ अकाउंट फ्रीज किए हैं। वो सारे बकायेदार अपना जो भी ड्यूज़ है प्रॉपर्टी टैक्स का वो जमा कर दें अपने नज़दीकी संभागीय कार्यालयों में, ताकि फिर उनके अनफ्रीजिंग की कार्यवाही की जा सके। मिनिमम क्या अमाउंट पकड़ा है अपन, कितने अमाउंट से? मिनिमम अभी प्रारंभिक तौर पे 10,000 के ऊपर के अमाउंट पकड़े हैं, पर अभी मैं फिर से पुनः ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अकाउंट फ्रीज करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है अधिक से अधिक बकायेदारों से संपर्क कर उन निगम के खाते में राशि जमा कराना, जो भी ड्यू राशि हो। क्या कारण होता है लोग जमा नहीं करते? मैं देखा जाता है। अब कारण कई प्रकार के होते हैं। कई लोग यहाँ पर रहते नहीं, जिनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर बंद पड़ी है, या कुछ लोग मतलब फाइनेंशियली कैपेबल नहीं होते हैं, या कुछ आदतन डिफ़ॉल्टर्स भी होते हैं जो बिल्कुल प्रशासन को कुछ भी नहीं समझते, जो जमा ही नहीं करना चाहते। तो कई अलग-अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, अलग-अलग
प्रकार की परिस्थितियाँ रहती हैं फील्ड पर मैं पुनः ये चीज़ कह रहा हूँ कि हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी के अकाउंट फ्रीज़ करें। हमारा उद्देश्य बस ये है कि अधिक से अधिक बकायेदार, बल्कि मैं और सभी सम्मानीय करदाताओं से विनम्र अपील करूँगा कि कल 9 दिसंबर को हमारे यहाँ लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और पूरे हमारे 16 संभागीय कार्यालय एवं मुख्यालय में टैक्स जमा करने की व्यवस्था है। तो आप लोग जो भी बकायेदार हैं या इवन जो करंट वाले भी हैं, आप लोग अपने नज़दीकी संभागीय कार्यालय या निगम मुख्यालय आकर के टैक्स जमा कराएँ और छूट का लाभ उठाएँ। क्या धन्यवाद। छूट मिलेगी उन्हें? छूट के अलग-अलग प्रकार के स्लैब हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 तक का जो स्लैब है, उस पे जो बकाया राशि उस पे 100% की छूट है। ये संपत्ति कर का के लिए है। 75,000 तक का जो है उस पे 75% ऐसा करके, मतलब अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग स्लैब है। सेम चीज़ में वाटर के भी अलग-अलग स्लैब हैं। नगर निगम जबलपुर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पदस्थ सभी अधिकारी कर्मचारी प्रयासरत हैं कि अधिक से अधिक बकायेदारों से संपर्क कर उनसे जो भी बकाया टैक्स है उसको जमा कराएँ। इसी दिशा में एक तरफ प्रयास ये भी है कि जो आदतन बकायेदार हैं, जिनका कई समय से प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, जिनको कई बार संपर्क किया जा चुका है, पर किसी कारणवश वो जमा नहीं कर रहे हैं, ना ही वो फ़ील्ड पर उपलब्ध मिलते हैं। तो ऐसे कुछ बकायेदारों का हमने धारा 178 और धारा 175 के तहत कुछ अकाउंट फ्रीज़ किए हैं। वो सारे बकायेदार अपना जो भी ड्यूज़ है प्रॉपर्टी टैक्स का वो जमा कर दें अपने नज़दीकी संभागीय कार्यालयों में, ताकि फिर उनके अनफ्रीज़िंग की कार्यवाही की जा सके। मिनिमम अभी प्रारंभिक तौर पे 10,000 के ऊपर के अमाउंट पकड़े हैं, पर अभी मैं फिर से पुनः ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अकाउंट फ्रीज़ करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है अधिक से अधिक बकायेदारों से संपर्क कर उन निगम के खाते में राशि जमा कराना, जो भी ड्यू राशि हो। क्या कारण होता है लोग जमा नहीं करते मैक्सिमम टाइम देखा जाता है? अब कारण कई प्रकार के होते हैं। कई लोग यहाँ पर रहते नहीं, जिनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर बंद पड़ी है, या कुछ लोग मतलब फाइनेंशियली कैपेबल नहीं होते हैं, या कुछ आदतन डिफ़ॉल्टर्स भी होते हैं जो बिल्कुल प्रशासन को कुछ भी नहीं समझते, जो जमा ही नहीं करना चाहते। तो कई अलग-अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, अलग-अलग प्रकार की परिस्थितियाँ रहती हैं फ़ील्ड पर मैं पुनः ये चीज़ कह रहा हूँ कि हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी के अकाउंट फ्रीज़ करें।